और सम्मानीय श्रोतागण, सबसे पहले तो मैं इतने अच्छे आयोजन के लिए भाई सुनील जैन और बिलकेंद्र अरोड़ा को बधाई देता हूं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेरे 5 महीने के प्रवास में इतना व्यवस्थित और इतना सुंदर आयोजन मैंने नहीं देखा। मेरे सम्मान में जो कुछ भी बिलकेंद्र जी ने कहा और जो कुछ भी अभी दिनेश दिग्गज ने कहा, मैं जानता तो नहीं कि उसके काबिल हूं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि कभी लगता नहीं है कि पुलिस के लिए इस तरह के शब्द कहे जाएं। मैं तो एक पंक्ति के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं। पत्थर नफरत गाली इनसे मेरी हस्ती है, वाह। कांटे पत्थर नफरत गाली इनसे मेरी हस्ती है, फूल मोहब्बत इज्जत ताली जाने कैसी बस्ती है। वाह वाह, क्या बात है सर। वे कहते हैं कि गांव की तस्वीर बदल देंगे। वे कहते हैं कि गांव की तस्वीर बदल देंगे। उन्होंने गांव को सिर्फ तस्वीर में देखा है। वाह वाह। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक तस्वीर आपके बीच में रखना चाहता हूं। किताब के पन्ने पलटते हुए एक बच्चे ने मुझसे पूछा, हमने पढ़ा भी है और सुना भी कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, रिकॉर्डिंग चल। ये तो बतलाइए कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। वाह क्या बात। ये तो बतलाइए कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। मैंने कहा लोकतंत्र होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। पर ये तो परिभाषा है, हकीकत में मायने बदल जाते हैं। सत्ता मिलते ही लोगों के रंग बदल जाते हैं, रह जाती है याद कुर्सी और लोग जनता को भूल जाते हैं। लोकतंत्र की बहुत मजबूत काया है, मेरे मुल्क के लोकतंत्र की बहुत मजबूत काया है। इसका आधार 4 पाया है। इसका आधार 4 पाया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये तीनों संविधान की माया है। और चौथा होशियार, खबरदार, सनसनीखेज, मसालेदार है। चौथा स्तंभ पत्रकार है। ये कार्यपालिका हैं नोट से, नोट मिलते हैं काले धंधे और खोट से। भ्रष्टाचारों या घोटाला, महंगाई या गड़बड़ झाला, अधिकारी या खद्दर वाला, सत्यम हो या तहलका हवाला, शेयर घोटाला या हो हवाला, सबका मालिक कुर्सी वाला। कुर्सी की बलिहारी है, कार्यपालिका हमारी है। बल बात आएगी अब तो घड़ी जनता का निर्णय सुनाने की, तब तक तो छूट है मालपुए खाने की। सर्वशक्तिमान है, व्यवस्थापिका महान है। ये न्यायपालिका यानी इंसाफ का तराजू, यूं कहिए कि जमीन पर भगवान है, लोकतंत्र की जान है। 3 करोड़ लंबित हैं प्रकरण, पीड़ित थककर चूर हैं, जटिल हो गई प्रक्रिया हैं, निर्णय कोसों दूर हैं। उत्तर के युग में बहुत तेज रफ्तार है, पर पूंजीपतियों की तिजोरी में कैद समाचार हैं और खबरों पर हावी विज्ञापन और बाजार हैं। पर सच दिखलाना, सच बतलाना वक्त की पुकार है, क्योंकि जनता का स्तंभ तो बस पत्रकार का। लोकतंत्र की इतनी मजबूत काया है तो ये आज तक ठीक से क्यों नहीं चल पाया है। वहां हिजड़ों के जीतने से भी लोकतंत्र की चाल नहीं बदल पाई। वाह वाह। और गणतंत्र के इस मेले में किस सिर्फ ठप्पा लगाने से जनता मालिक नहीं बन पाएगी। अंत में एक दर्द उस बूढ़े के चेहरे पर उभर आया, बोला, जब तक अंतिम छोर पर बैठे आदमी के घर में लोकतंत्र का सूरज नया सवेरा नहीं लाएगा, तब तक किताबों में लिखा रहे लोकतंत्र जनता के लिए, परिभाषाओं में लिखा रहे लोकतंत्र जनता का, चुनाव होते रहे जनता, हकीकत में जनतंत्र नहीं बनता।
एक कविता मैं अपने मन की कहना चाहता हूँ। आदरणीय तरफ जगमगाई जब दीपों की लाली, तो मैंने भी मना ली दिवाली। रंग गुलाल उड़ाती निकली मस्तानों की टोली, तो मेरी भी मन गई होली। पड़े न खलल चैन में, टूट न जाए ताले कहीं, मैंने बेचैन आंखों में नींद डुबोली। धूप सर्दी या बारिश न कर पाई मेरे जोश को ठंडा, मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। सच कहूँ, क्या बात। सच कहूँ ख्याल तो मेरे मन में भी बहुत आए। घर जाकर बीवी से बतियाऊं, बच्चों को मेला घुमाऊं, पिक्चर दिखाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, थपकी दे सुलाऊं, पर कमबख्त ड्यूटी ने हमेशा आफत डाली। कभी मन में सोच डाला, कभी कल पे बात डाली। और जमाने ने भी देखा तो हिकारत से देखा, गलती पे खाई अफसर की डांटें, जिसके दामन में हो सिर्फ नफरत और कांटे। तुम ही बताओ कि वो फूल कहां से बांटे। क्या बात। माना मेरी वर्दी में नजर आते हैं काले धब्बे, पर अब तो इल्जाम है नींव की ईंट से शिखर तक। हर कोई बेताब है नहाने को भ्रष्टाचार की गंगा पैर से सर तक। जब हर चेहरे पर पुत रही हो कालिख, तो मैं ही उजला नजर कैसे आऊं। जिस समाज में दुर्लभ हो गया हो ईमान का साबुन, वहां मैं अपनी वर्दी कैसे चमका। कहते हैं कुछ लोग हम हैं वर्दी वाले गुंडे, अपनी भाषा गाली डंडे, बदजुबान हैं, बद दिमाग हैं, भ्रष्ट और निकम्मे हैं। सच्चाई अगर इसमें हो तो मत हमें लगा देना, पर मेरी अंतिम इच्छा पर इतना सम्मान दिखा देना, अगर खाकी वर्दी के पीछे भी दिख जाए इंसान कोई, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना। जय भारत। प्रभारी मंत्री